नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूर ऑनलाइन सीए पर। जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी जो रिलेटेड है किससे है, टेबल 8 से, और 8 सी रिलेटेड है आपकी जीएसटी 9 से। काफ़ी सारे जो लोगों के इशू आ रहे हैं टेबल 8 और 8 सी के यहाँ पे अब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, जो उससे रिलेटेड यहाँ पे एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पे जारी की गई है। तो आप जीएसटी पोर्टल पे डायरेक्ट यहाँ पे जाके होम पे आके आपको यहाँ पे एडवाइजरी शो हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एडवाइजरी ओपन होने वाली है। तो सबसे पहले क्या कर लेना, आपको एडवाइजरी को सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सेव कर लेना है। प्रिंट पे से क्लिक करेंगे, सेव एड पीडीएफ करके आपसे सेव कर लेंगे, क्योंकि इन केस फ्यूचर में आपका अगर कोई इशू आता है तो आप इस एडवाइजरी के थ्रू अपना जवाब यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। पोर्टल से आपके पास कोई नोटिस आता है तो इस एडवाइजरी के थ्रू जो आप अपना जवाब यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि इस एडवाइजरी में ऐसे यहाँ पे लिखा गया था तो इसको वहाँ से फिगर उठाई गई थी, तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको एडवाइजरी को सबसे पहले सेव कर लेना है। तो अब इसके बारे में, इशू के बारे में जानेंगे, कौन कौन से इशू यहाँ पे दिए गए हैं और कैसे कैसे जो उसको आपको जीएसटी 9 में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। पर 5 इशू यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके हम सारे इशू को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो आपको जीएसटी 9 के अंदर इसकी आपकी रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर किसी को डिटेल में जानना है कि जीएसटी 9 और 9C कैसे फाइल करनी है, उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी। उन वीडियोस का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और जीएसटी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इशू के यहाँ पे बात करते हैं। पहला यहाँ पे इशू क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस आपको कोई 23-24 का यहाँ पे, और सप्लायर जो है अपनी जीएसटी 1 में से डालना यहाँ पे भूल गया है, तो उसने कब इशू यहाँ पे जो अपने रिटर्न में कब डाला है, मार्च 24 के बाद में यहाँ पे डाला है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके 2B में तो जनरेट हुआ नहीं, आपने वहाँ पे इनपुट नहीं लिया है, तो इनपुट आप कब ले रहे हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं, स्पेसिफाई पीरियड तक ले रहे हैं। तो आपको वो जीएसटी 9 में 23-24 में जो आपको कहाँ शो करना है, यानी कि क्या था, आपका कोई सप्लायर था जिससे आपने परचेज की थी, उसने अपने जीएसटी 1 में नहीं दिखाया 23-24 की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्च 24 का बिल था, उसने कब दिखाया, अप्रैल 24 में और मई 24 में आपका बिल दिखाया है। तो आपने जो इसका इनपुट जो है आईटीसी में जो आईटीसी लिया है वो अगले साल यानी कि 24-25 के स्पेसिफाई पीरियड तक आपने ले लिया है, तो जीएसटी 9 में आपको कहाँ शो करना है। तो अगर ऐसा कोई आईटीसी है तो आपको ऐसा आईटीसी कहाँ शो करना है, टेबल 8C में शो करना है और टेबल 13 में शो करना है, किसकी, जीएसटी 9 की 23-24 में। अब टेबल 8C कहाँ होती है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं टेबल 8C ये रहा आपका, ये आईटीसी ऑनवर्ड सप्लाईज आप रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड। ऐसा कोई आईटीसी था जो आपका 23-24 से रिलेटेड था, अपने अगले साल स्पेसिफाई पीरियड यानी कि 30 नवंबर 24-25 के अपने 30 नवंबर तक आपने ले लिया है, तो ऐसा आईटीसी जो आपको टेबल नंबर 8C के अंदर यहाँ पे आपको शो करना है। और साथ ही में टेबल आपको 13 में शो करना है, वो कैसे आपको दिखा देता हूँ वो भी। ये देखिए आपका टेबल नंबर 13 यहाँ पे आ चुका है, आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ऐसा आईटीसी जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है आपको ऊपर शो करना है। हेडिंग भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये 4 टेबल एक ही इसकी हैं, टेबल 10, 11, 12, 13। इसकी क्या है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाई पीरियड। यानी कि ऐसा कोई आईटीसी आपका 23-24 का तो अपने अगले स्पेसिफाई पीरियड तक ले लिया है, तो आपको ऐसा आईटीसी टेबल नंबर यहाँ पे 13 में शो करना है। तो पहला आपका इशू क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे इशू की हम बात करते हैं। दूसरा इशू यहाँ पे क्या कहता है, इनवॉइस बिलोंग टू फाइनेंशियल 23-24 एंड आईटीसी बिन क्लेम इन फाइनेंशियल 23-24। आपका ऐसा कोई इनवॉइस था, आपने तो 23-24 का था और उसका आईटीसी आपने 23-24 में ही क्लेम कर लिया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की पार्टी की सप्लायर को 180 दिन की अंदर, तो आपने क्या करा, ऐसा आईटीसी रिवर्स कर दिया 23-24 के अंदर, वो अपने जो आईटीसी अपना रिवर्स कर दिया। फिर आपने पार्टी को पेमेंट करने के बाद आपने जो आईटीसी दोबारा रिक्लेम किया है, कब किया है, फाइनेंशियल 24-25 में किया है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आपको 24-25 के जो अपने वहाँ पर रिक्लेम किया है, तो ऐसा आपको कहाँ शो करना है, जीएसटी 9 के अंदर 23-24 की रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वहाँ पे आईटीसी लिया, फॉर एग्जांपल जनवरी 24 की हम बात करते हैं, नहीं यहाँ पे हम पुराना कोई ले लेते हैं, अप्रैल 23 की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनवॉइस यहाँ पे लिया, आईटीसी उसका बुक कर लिया। अब क्या करा, हमने पार्टी के सप्लायर की पेमेंट नहीं की 180 दिन की, तो हमने क्या किया, अब उसको क्या करा, आईटीसी का हमने वापस से वहाँ पे रिवर्स कर दिया है। अब आईटीसी को रिवर्स करने के बाद हमने 180 दिन की जब पेमेंट नहीं की थी, रिवर्स करना था हमें रूल के हिसाब से, बाद में हमने उसकी पेमेंट करी। अब हमने मार्च के बाद हमने पेमेंट करी, फॉर एग्जांपल अप्रैल में की उसकी पेमेंट, तो उस हमने पेमेंट करने के बाद उस आईटीसी को वापस हम जो है रिक्लेम कर लिया है। अब रिक्लेम किया क्या, कब कब किया, अगले साल यानी कि अप्रैल 24 में रिक्लेम किया। तो ऐसे आईटीसी को आपको जीएसटी 9 में कहाँ शो करना है। तो अगर ऐसा कोई आईटीसी, दिस रिक्लेम आईटी शैल बी रिपोर्टेड इन द टेबल 6H ऑफ जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल 24-25, हैंस नोट इन द टेबल 8C एंड 13 ऑफ जीएसटी 9। ऐसा कोई आईटीसी है आपका, तो आपको कहाँ शो करना है, टेबल 6H के अंदर शो करना है जीएसटी 9 के अंदर, और आपको 8C और 13 में टेबल में आपको शो नहीं करना है।
ये आप देख सकते हैं टेबल 6 आपकी है, टेबल 6H आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये रहा अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि जो ऐसा आईटीसी जो आपने रिक्लेम करा है वो आपको कहाँ पे शो करना है, टेबल 6H में शो करना है। टेबल आपकी 6 है, ये आपकी डिटेल्स ऑफ आईटीसी वाली, इसके अंदर टेबल 6 के अंदर आपको H के अंदर यहाँ पे आपको शो करना है ऐसा आईटीसी। कौन सा आईटीसी यहाँ पे शो करना है, आपका कोई 23-24 का आईटीसी था और आपने क्या करा उसके अंदर, उसने पेमेंट नहीं की अपने किसी पार्टी के 80 दिन की, और आपने जो है आप वहाँ पे रिवर्स कर दिया आईटीसी, और उस आईटीसी आपने अगले साल में 24-25 में लिया है। तो ऐसा आईटीसी जो आपको टेबल 6H में रिपोर्ट करना है, और वो आईटीसी 8C और 13 में आपका टेबल यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये इशू यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। थर्ड इशू क्या कहता है आपका, इनवॉइस बिलोंग टू फाइनेंशियल 23-24 बट गुड्स नॉट रिसीव्ड इन द 23-24 देयरफॉर आईटीसी क्लेम्ड इन टेबल 4A5 ऑफ जेस्टर 3B एंड रिवर्स इन टेबल 4B as per the guidelines of circular 170 and such ITC claim in the financial 24-25 till the specified period. How to report such transaction in GST 9 of financial 23-24। यानी कि क्या कह रहा है आपका, ये कोई ऐसा आपका इन्वॉइस था 23-24 का, जिसके 23-24 का इन्वॉइस बिलोंग करता है, लेकिन आपके पास जो गुड्स वहाँ पे रिसीव नहीं हुए थे 23-24 के अंदर, तो आपने क्या किया, आईटीसी क्लेम कर लिया टेबल 4A5 में, GST 3B में, और रिवर्स कर दिया आपने टेबल 4B2 में। तो आपने क्या करना है, आपको ऐसा जो आपने जो उसके बाद फिर आपने जब बाद में आपको रिसीव हुए गुड्स, तो आपने जो आईटीसी रिक्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किया स्पेसिफाइड पीरियड तक, तो आपको जो ऐसा जो आईटीसी आपको GST 9 में कहाँ शो करना है, तो कहाँ पे शो करना है, सिंपल ऐसा जो आईटीसी आपको 8C में और टेबल 13 में शो करना है, किसके, फाइनेंशियल 23-24 GST 9 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट सच रिक्लेम्ड आईटीसी इन द टेबल 8C एंड टेबल 13 एज दिस इज द आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल 23-24। इस तरीके से आपका ये थर्ड इशू भी क्लियर होता है। अगले इशू पे हम बात करते हैं। फोर्थ इशू का क्या कहता है, इनवॉइस बिलोंग टू फाइनेंशियल 23-24 विच इज अपेयरिंग इन द टेबल 8A ऑफ GST 9 ऑफ फाइनेंशियल 23-24। यानी कि ऐसा कोई इनवॉइस जो आपका 22-23 से रिलेटेड है और टेबल 8 में आपका शो कर रहा है GST 9 में फाइनेंशियल 23-24 में। ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो पहले आपकी जो GSTR 9 के अंदर जो टेबल 8 से A में जो फिगर आती है 2A से आती थी, अब वो फिगर कहाँ से आ रही है, 2B से फिगर्स आ रही है। अब वो 2B से फिगर आ रही है तो कैसा क्यों इशू हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी का 22-23 का इनवॉइस था, उसने अपने 23-24 में शो करा GST 1 के अंदर स्पेसिफाइड पीरियड तक, तो 2B में तो आपके आ चुका होगा, तो वो 2B के अंदर यहाँ पे आपका शो हो रहा है टेबल 8 के अंदर। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आपको कहाँ शो करना है 9 के अंदर, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई 22-23 का आपका इनवॉइस था टेबल 8 में जो ऑटो पब्लिट होकर आपका आ रहा है GST में, तो वो आपको उस फिगर को कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कहीं भी शो नहीं करना है, टेबल 8C में शो करना है, टेबल 13 आपको शो करना है। तो ऐसे कोई फिगर है 22 से रिलेटेड आपकी ये जो 8A में आ रही है, उसको आपका कोई आप कहीं पे शो नहीं करना। आपका कोई डिफरेंस आता है इस वजह से, तो डिफरेंस आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका 9C एप्लीकेबल है, 5 करोड़ से ऊपर है एप्लीकेबल, तो वहाँ पे डिफरेंस में आप डाल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल आपने दिखाया होगा कि अगले स्पेसिफाइड पीरियड में आपने इनपुट लिया होगा, तो वहाँ पे 8C में 13 टेबल में दिखाया होगा, तो वहाँ पे दिखा सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है हमने अगले स्पेसिफाइड पीरियड का लिया था, और ये जो हमारा आ रहा है ये 22-23 का है जो 2B में जनरेट होकर आया ही हमारे इस साल का IT से नहीं है, तो वहाँ पे आप रीजन में यहाँ पे डाल सकते हैं क्लियरली। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आपको जो है अपने पास से सेव करके यहाँ पे ज़रूर रखनी है। तो ये अपने पास जो प्रिंट के अपने PDF में अपने पास सेव कर लेनी है। अगर आप प्रिंट चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगला हम अगले इशू की बात करते हैं। अगला इशू क्या कहता है आपका, where to report the reclaim of ITC for an invoice which belong to financial 23-24 and which is claimed reverse and reclaim in the same year। ऐसा कोई आपका ITC है फाइनेंशियल 23-24 का, आपने जो उसे क्लेम किया फिर बाद में उसे रिवर्स कर दिया और बाद में उसे रिक्लेम कर लिया सेम ईयर के अंदर, यानी कि 23-24 में सारी घटना होगी, आपने क्लेम किया, रिवर्स किया और रिक्लेम कर लिया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आपको कहाँ शो करना है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आपकी होती है तो आपको कहाँ शो करना है, टेबल 6H में शो करना है या फिर आपको टेबल 6B में आपको शो करना है। टेबल 6H की आपकी किसकी है, रिक्लेम करने वाली जो आपकी है, और टेबल 6 आपकी इनपुट वाली यहाँ पे है। तो यानी कि आपको सिर्फ एक ही में आपको शो करना है, अलग अलग आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टू बी डिक्लेयर इन वन ऑफ द रो ओनली, सिर्फ आपको एक ही में शो करना है। ये पे ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझे, कोई आपका फॉर एग्जांपल ITC 10 लाख रुपए का ITC था, आपने क्लेम किया, फिर 10 लाख रुपए ने क्लेम किया, फिर रिवर्स कर दिया, 10 लाख रुपए का नील हो गया, और रिक्लेम कर ले दोबारा आपने 10 लाख का, तो एक ही साल के अंदर हो गया। तो यहाँ पे यानी कि कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला, तो टोटल जो आपका कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया। तो या तो आप सिर्फ सिंपली से 6H
एच में दिखा सकते हो या फिर टेबल 6 में आप बी में आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और अगर ऐसा जो आपने रिवर्सल किया है तो आपको टेबल 7 यहाँ पे कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ फर्दर एज द क्लेम एंड द रिक्लेम इज रिपोर्टेड ओनली इन द वन रो, देयरफॉर द सेम शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन द रिवर्सल अंडर टेबल 7 ऑफ जीएसटी 9 और फाइनल सेट 23-24। यानी कि ऐसे रिवर्सल को आपको टेबल नंबर 7 में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज इस तरीके से हमने जाना कि कैसे जो आप अपने इश्यूज को आप क्लियर कर सकते हैं। वन बाय वन एग्जांपल को थ्रू में समझा। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी अगर आपको कोई भी कमेंट आपका डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया 9 और 9 से किसी को बात सीखनी है या फिर कोई आपकी पेनल्टी निकल के आ रही है, कैसे DRC 033 से आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और HSN वाइज समरी है, टेबल मैंने एक टेबल के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। योर ऑनलाइन से आप यूट्यूब पे लाइव करेंगे तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियोज में आपको शो हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कोई क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन हमें कमेंट कीजिए, हम उसके आंसर वहाँ पे ज़रूर देंगे। और अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।